सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन बात करेंगे आज भाई जो एक तो पादप कोशिका हमारे, एक जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल है, दोनों के बारे में जो अंतर है, अंतर क्या है मोस्टली, उस अंतर के बारे में आज पूरी विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो आ जाती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक आ जाती है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में एक आ जाती है प्लांट और एनिमल सेल। इन चारों में चारों क्या हो जाती है, एक जगह हो जाती है। इसलिए आज अपन इस क्लास में बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब देखो, पादप कोशिका है, एक जंतु कोशिका, तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यानी जो एनिमल सेल होती है वो किस प्रकार की होती है। एनिमल सेल हमारी होती है गोल। किस प्रकार की होती है? जो एनिमल सेल है वो हमारे गोल होती है। आकृति में किस प्रकार की होती है? तो आकृति में गोल होती है। और वही जो प्लांट सेल है वो आकृति में किस प्रकार की होती है? तो ये आकृति में होती है चौकोर। तो हमारा जो पहला अंतर आ गया, पहला अंतर क्या है कि सबसे पहले ध्यान रखो, जो एनिमल सेल है वो किस प्रकार होती है, गोल होती है। और वही जो पादप होती है यानी प्लांट सेल है वो किस प्रकार होती है, चौकोर होती है। यानी पादप रहता है, यानी पेड़, कोई भी पेड़ पौधा वो किस प्रकार दिखाई देता है, यानी चौकोर आकृति में दिखाई देता है। वही एनिमल यानी जो मनुष्य हो गए, जो एनिमल जीव जंतु हो गए, उनकी खोपड़ी किस प्रकार की होती है, गोल होती है। तो उसी प्रकार याद रखें कि जो एनिमल सेल है वो किस प्रकार होती है, गोल होती है। और वही प्लांट सेल की बात करें तो वो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है गोल। यानी प्लांट सेल होगी चौकोर, यानी एनिमल सेल पहले लिख दो गोल, आकृति में किस प्रकार की है, गोल आकृति की है। वही जो प्लांट सेल है वो किस प्रकार की है, तो वो होगी चौकोर, चौकोर होगी। पहला अंतर। दूसरा अंतर देखो, जो ये प्लांट सेल होती है इसमें जो वैक्यूल्स पाई जाती है, वैक्यूल्स का मतलब होता है रसदानी। क्या होता है? रसदानी। वैक्यूल्स का मतलब होता है रसदानी, यानी जो स्टोर करता है, जो जल स्टोर करता है। यानी पादपों में जो जल स्टोर करने वाली कौन है? वैक्यूल्स है। वही हमारे जो जंतु हो गए, एनिमल हो गए, उनमें जो वैक्यूल्स पाई जाती है, इनमें भी वैक्यूल्स है, इनमें भी वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स का मतलब हो गया रसदानी। जो रसदानी पाई जाती है दोनों में जल का स्टोर करती है। यानी पादप देखो, एक तो जंतु हो गया, जंतु की आकृति 5-6 फुट लास्ट इतनी होती है, लेकिन वही पादप की आकृति देखे तो कई फुट लंबाई होती है उनकी। तो बताओ, अब ज्यादा जो वैक्यूल्स पाई जाती है बड़े आकार की किन में पाई जाएगी, पादपों में या जंतुओं में? अब सीधी सी बात में, जंतु की आकृति छोटी है तो वैक्यूल्स किस प्रकार की पाई जाएगी, तो वैक्यूल्स भी छोटी पाई जाएगी। और वही यदि पादपों की बात करें तो पादपों की आकृति हो गई बड़ी, तो वैक्यूल्स ही हो गई बड़ी। तो इनमें जो वैक्यूल्स पाई जाती है वो बड़ी पाई जाती है, वैक्यूल्स बड़ी पाई जाती है। और जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल्स पाई जाती है वो छोटी पाई जाती है। ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं हुआ कि छोटा बड़ा, गोल हो गया, चौकोर हो गया। ये तो छोटी क्लासों का है। अपन को कंपटीशन से मतलब है। तो हमारे जो मेन अंतर आ जाए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो अपन स्पष्ट क्या करेंगे। तो मेन अंतर की बात करें तो मेन अंतर आता है कि जो पादप होते हैं, पादपों में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब हो गया कोशिका भित्ति। अब देखो, एनिमल हो गया, एनिमल में क्या सेल वॉल पाई जाती है? क्या एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। यानी जो बाहरी सुरक्षा करती है वो क्या करती है, कोशिका भित्ति करती है। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो हमारे क्या होता है, हमारे तो केवल झिल्ली पाई जाती है। अरे झिल्ली तो इनमें भी पाई जाती है, प्लांट में भी क्या पाई जाती है, झिल्ली इनमें भी पाई जाती है, झिल्ली में इनमें भी, दोनों में पाई जाती है झिल्ली। लेकिन जो प्लांट में जो वेल पाई जाती है, जो भित्ति पाई जाती है, वो केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है। अब हमारे में जो भित्ति नहीं पाई जाती तो हम भित्ति कहाँ से लाएंगे? तो हमारे जो कपड़े हो गए, कपड़े वगैरह आजकल तो हाथों में भी पहनाते हैं, वो पहनने इतने लंबे लंबे, वो भी हो क्या हो गए, वो भी है क्या है, कोशिका भित्ति है। हम तो कपड़े पहन लेते तो वो हमारे भित्ति का कार्य करते हैं। वही पादप नहीं पहन पाते कपड़े, तो उनके लिए ऑलरेडी क्या है, कोशिका भित्ति है। यानी ये तो हो गई पादपों में झिल्ली। और ये जो बाहरी आवरण और पाया जाता है ना, ये क्या हो गई, ये हो गई भित्ति। ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति। किन में पाई जाती है? प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में। पहला अंतर तो एक तो हो गया, कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा पाया जाता है अंतर प्लास्टिड। प्लास्टिड, अरे क्या प्लास्टिड का मतलब क्या, प्लास्टिक थैली होती है क्या? अरे थैली नहीं होती। प्लास्टिक का मतलब होता है लवक। क्या होता है? लवक। जैसे हरित लवक हो गया, ठीक है, अवर्णी लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया, ये सभी क्या है, लवक के तीनों प्रकार है। तो तीनों लिखना क्या जरूरी है? क्या तीनों जरूरी नहीं है। आप एक ही नाम लिख दो, प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब हो गया लवक। कौन सा लवक है?
इनका अर्थ हो गया लवक। तो मेन अंतर देखिए पादप और जंतु कोशिका में, तो ये गोल चौकोर ये कोई अंतर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो बताओ ना, तो वो हो गया कि एक तो पाई जाती है कोशिका भित्ति, कौन सी भित्ति, एक तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक पाई जाती है कोशिका अपने कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली तो होगी, दोनों में होगी, झिल्ली तो कंबाइन है, लेकिन अपन बात करें अंतर की, तो अंतर एक तो याद रखो कोशिका भित्ति और दूसरा याद रखो प्लास्टिड का मतलब हो गया लवक, ये हो गया। अब ये तो ठीक है, ये तो अपन को पता चल गया कि पादप कोशिका में क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, वही जंतु वही एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी, एक पाई जाएगा प्लास्टिड, इससे अपन अंतर स्पष्ट कर देंगे। लेकिन वही जंतु का पूछ ले कि जंतु कोशिका में विभेद किस प्रकार कर पाएंगे यदि पादपों और जंतु में, तो जंतुओं में देखो एक तो पाया जाएगा सीलिया, एक पाया जाएगा फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। अरे हिंदी में क्या होता है सीलिया फ्लैजिला, समझ में नहीं आ रहा है। पक्षमाभ और कसाबिकाई, पक्षमाभ और कसाबिकाई। बायोलॉजी में इंग्लिश से वर्ड याद रखना है, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ होता है, इसलिए अपन को क्या पढ़ना है, इंग्लिश में याद रखना है। तो एक तो हो गया फ्लैजिला और एक हो गया सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला के अलावा और क्या होता है, तो और होता है लाइसोसोम, ये हो गया मेन अंतर। यानी पादपों में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, कौन सी भित्ति पाई जाती है, कोशिका। भाई कोशिका होगी तो कोशिका के बाहरी आवरणी तो भित्ति हो गई, तो पादपों में कोशिका भित्ति हो गई और क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया। एक तो हो गई हमारी कोशिका भित्ति और एक क्या हो गया, एक प्लास्टिड हो गया। वही ये थी एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल में क्या हो गया, सीलिया और फ्लैजिला, यानी पक्षमाभ और कसाबिकाई, और हो गया एक अगला हो गया लाइसोसोम। ये तो हो गया मेन अंतर। भाई अंतर स्पष्ट करना है, मेन कौन कौन सा अंतर से हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों के टुकड़े करके फेंक सकते हैं। तो वो कौन सा अंतर हो गया, एक तो हो गया कोशिका भित्ति, एक हो गया प्लास्टिड, ये तो हो गया पादप सेल में। फिर वही जंतु की बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला हो गया, कौन सा हो गया, सीलिया और फ्लैजिला। चलो ये तो अंतर हो गया, लेकिन दोनों का कंबाइन कौन कौन से आते हैं, जो पादप कोशिका में भी आते हैं, जंतु कोशिका में आते हैं, यानी पादपों में भी आते हैं और जंतुओं में आते हैं। तो देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों क्या आते हैं, एक तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा कॉन्ड्रिया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अब एक पर्सन मुझे बताओ, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक पाया जाता है राइबोसोम। अब बताओ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S पाया जाता है या 80S, कौन सा एस, एक तो हो गया 70S, एक हो गया 80S। बताओ जो पादप हमारे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इसमें जो लाइसोसोम पाया जाएगा वो बताओ 70S पाया जाएगा या 80S, बताओ। अरे 80S का मतलब हो गया कि जो 80S जो हमारे राइबोसोम पाया जा रहा है वो उन जो हम आंखों से जिस भी प्राणी को देख सकते हैं, पेड़ पौधे या कुछ भी हो गया XYZ जिसे अपन आंखों से देख सकते हैं, उसमें हमेशा 80S पाया जाएगा। उदाहरण याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भेड़ बकरी कुत्ता गधा और जो पीछे बैठे हैं 2-4 बकरे भी, उनमें भी कौन सा पाया जा रहा है, उनमें भी 80S पाया जा रहा है। कौन सा पाया जा रहा है, 80S पाया जा रहा है, यानी जिसे अपन आंखों से देख सकते हैं उनमें 80S पाया जा रहा है। अब गुरुजी ये बताओ जो लंपी वायरस चल रहा है तो उस लंपी वायरस में कौन सा 80S पाया जाता है या 70? और बताओ लंपी वायरस को आप आंखों से देख सकते हो क्या, आंखों से नहीं देख सकते, तो उसमें कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। अरे कोरोना वायरस आया, कौन सा वायरस आया, कोरोना वायरस आया, क्या उसे आंखों से देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, तो उसमें भी कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। और बताओ आपके आंत के अंदर जो वायरस पाया जाता है, आंत के अंदर का वायरस को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, तो उसमें भी कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है, जिसे अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों का ये मतलब नहीं कि भाई चश्मा लगाए तो पहन लिया कपड़े या चश्मा उतार दिया तो वो हो गए नंगी आंखें, वो नहीं। नंगी आंखों का मतलब हो गया यानी सूक्ष्मदर्शी के बिना, यानी सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा यदि अपन देखें तो उनमें तो पाया जाता है 70S। कौन सा S पाया जाता है, 70S पाया जाता है। और वही देख के यदि अपन जिसे आंखों से देख सकते हैं उसमें 80S पाया जाता है। ये हो गया राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है कंबाइंड, भाई प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में, दो हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। इसके अलावा क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पाया जाता है गोल्जी बॉडी, यानी जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है वो दोनों में पाई जाती है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में भी पाई जाती है, हमारे एनिमल सेल में पाई जाती है। इसके अलावा क्या पाई जाती है, इसके अलावा पाया जाता है सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अलावा ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब हो गया अंतःप्रदर्वी जालिका हो गई।
इसके अलावा लाइसोसोम तो अकेला इसमें पाया जाता है, ये सीलिया फ्लैजेला हो गया। चलो ये मेन हो गया। एक हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। अब देखो एक बार वापस देखो, दोनों में अंतर मेन कि जो एनिमल सेल होती है वो किस प्रकार होती है, गोल होती है। पहला वही प्लांट सेल चौकोर होती है। एनिमल सेल की आकृति छोटी होती है, प्लांट सेल की आकृति बड़ी होती है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स पाई जाती है, रसदानी पाई जाती है, वो छोटी आकार की, भाई छोटा जीव है तो छोटा ही जल जो स्टोर करती है वो छोटा चाहिए, तो वही पादपों में बड़ी आकार की पाई जाती है। अब आता है मेन अंतर स्पष्ट कैसे करें दोनों के अंदर, ये तो क्या छोटा बड़ा आता रहता है, लेकिन अंतर की बात करें तो जो प्लांट सेल होती है पादप कोशिका में, देखो जो हमारे अंदर भी क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है कोशिका में, लेकिन झिल्ली के बाहर क्या भित्ति पाई जाती है क्या मानव में, नहीं पाई जाती, क्योंकि हम कपड़ों द्वारा और अंदर भी और चीज़ों के द्वारा अपना शरीर की रक्षा करते हैं, तो हमारे कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। वही यदि पादपों की बात करें तो प्लांट के अंदर तो कोई है नहीं सेफ्टी के लिए, तो भगवान ने उनके लिए क्या कर दिया, एक भित्ति लगा दी, वो भी किसके, कोशिका के, तो वो बन गई कोशिका भित्ति। पादप में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो अंतर देखो, प्लांट सेल में कौन सी भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ लिख सकते हैं मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। और क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाया जाता है, कोशिका भित्ति प्लास्टिड, कोशिका भित्ति प्लास्टिड, सेल यानी एक तो हमारे सेल वॉल हो गया और एक हो गया प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, ये पाया जाता है अपन के प्लांट में। वही एनिमल में अंतर करते हैं तो सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम, 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 सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम। प्लांट की देखो, प्लांट में क्या जाता है, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड। यही एनिमल की बात करें तो सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम, ये तो पाया जाता है एनिमल में। प्लांट की बात करें तो सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड। एनिमल की सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम हो गया याद। आगे यदि दोनों की ऑल ओवर बात करें, पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका दोनों में जो मिक्स में पाया जाता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जिका है, दोनों में पाया जाता है, सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, वो भी कौन सा, एटीएस, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस पाया जाता है दोनों, जिसे आपको से देख सकते हैं। इसके अलावा ईआर पाया जाता है दोनों में, न्यूक्लियस केंद्रक दोनों में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये भी इन दोनों में पाया जाता है। ये हो गई हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर के बाद। अब बताओ अंतर में कोई दिक्कत है क्या, अरे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पादपों भी देखो एक बार रिवाइज और कर देते हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल। एनिमल की आकृति हो गई गोल, एनिमल सेल की आकृति किस प्रकार की है, गोल है। वही यदि प्लांट सेल की बात करें तो आकृति किस प्रकार हो गई, चौकोर हो गई। इस प्रकार नहीं है, ये नहीं है, ये तो हर्ट हो गया। इस प्रकार की आकृति किस प्रकार की है, इस प्रकार की आकृति यानी चौकोर आकृति हो गई। आकृति पादपों की आकृति बड़ी होती है आकार, वही जंतुओं का आकार छोटा होता है। अगला आता है कि जो वैक्यूल्स पाया जाता है वो पादपों में बड़े आकार का पाया जाता है और वही जंतुओं में छोटे आकार का पाया जाता है। प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, ये पाया जाता है प्लांट सेल में। सेल वॉल प्लास्टिड, पीछे वाला बताएगा सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड। वही एनिमल सेल की बात करें तो सीलिया फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम। अब एक बताओ प्रश्न हमारा है कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम पाया जाता है हमारी कोशिका में, कोशिका में लाइसोसोम अंगक है। तो लाइसोसोम का काम होता है कि जो भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई या मृत्यु हो गई कोई भी सेल की, तो उसे हटाने के लिए जो सफाई का काम करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि बताओ जो रक्त हो गया, रक्त हमारा खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो बताओ रक्त को हटाने के लिए, साफ करने के, बताओ किसके द्वारा साफ किया जाता है। अब बताओ रक्त में तो लाइसोसोम होता ही नहीं, तो उसमें साफ कौन करता है, रक्त में कोई लाइसोसोम नहीं होता है और लाइसोसोम का काम होता है इसकी सफाई करना, लेकिन रक्त में लाइसोसोम होता ही नहीं है, तो वहाँ कौन करता है सफाई, तो वहाँ कौन करता है, वहाँ करता है पल्लिया या तिल्ली, पल्लिया या तिल्ली, जिसे पर ब्लड बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहाँ रक्त आ गया, रक्त का मतलब यह कब्र बन गया, तो कोशिका का जो कब्रिस्तान कहा जाता है, और आरबीसी का, कोशिका का नहीं आरबीसी का कब्रिस्तान, किसका, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल से, रेड ब्लड सेल, यानी कोशिका का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, हमारे पल्लिया को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है, तिल्ली या
पल्लिया को कहा जाता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है ऊर्जा निर्माण करना, एनर्जी डेवलप करना, यानी इस कारण से कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह का ऊर्जा निर्माण का कौन, यानी जब मैं अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा पूरी कहाँ है, जीभ में है, पूरी ऊर्जा जीभ में, लेकिन मैं जब थक जाऊंगा मेरी इस प्रकार की हालत हो जाएगी ऐसे, तो मेरी ऊर्जा हो गई नष्ट। ऊर्जा नष्ट हो गई तो तुरंत ही ऊर्जा मेरी, अब बताओ पैरों में ऊर्जा लाने के लिए या दौड़ रहा हूँ तो अभी मेरे में ऊर्जा नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हो गए हूँ बिल्कुल, तो ऊर्जा नहीं है, तो ऊर्जा लाने के लिए बताओ अब लाने का काम कौन करेगा, अब हमारी ऊर्जा खत्म हो गई पूरी, फिर इस प्रकार की हो गई हालत। अब ऊर्जा लाएंगे तो ऊर्जा लाएगा कौन, ऊर्जा लाने का जो काम करता है वो करता है गोल्जी काय। कौन करता है, गोल्जी काय, गोल्जी काय करता है, यानी परिवहन का जो काम करता है ऊर्जा लाने का वो करता है गोल्जी काय। हमारे जो ऊर्जा बनती है 38 एटीपी के रूप में, कितने के रूप में, 38 एटीपी के रूप में होती है। और 38 एटीपी जब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी हमें क्रेब चक्कर चलता है हमारे कोशिका में, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हमारे 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और एक ग्लूकोज से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और एक ग्लूकोज जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो बढ़ती है 4.2 किलो कैलोरी। और ऊर्जा निर्माण का काम कौन करता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण कर रहा है, तो बताओ इस ऊर्जा को लाने का काम कौन कर रहा है, परिवहन का काम कौन कर रहा है, तो परिवहन का काम तो गोल्जी काय करता है। और सेंट्रोसोम का क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है हमारी जो सेल डिवीजन, कोशिका में जो सेल डिवीजन होता है ना, कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम करता है। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का काम करता है। ईआर सहारा देता है पूरे अंगों को, और केंद्र को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन हो गई कोशिका झिल्ली होगी जो बाहर पाई जाती है। ये हो गए हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहाँ तो किसी भी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।